जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगले वैष्णव जगन्नाथ जोशी जी के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जगन्नाथ जी खेरालू के निवासी थे और आचार्य श्री महाप्रभु जी के सेवक। आचार्य श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से ये ठाकुर जी की सेवा भी भली भांति किया करते थे। कहते हैं इन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था और सेवा में अपरस का ये बहुत ध्यान रखते थे, किंतु कभी कभी ज़्यादा मर्यादा भी बाधक बन जाती है और ठाकुर जी के तत्सुख से ध्यान हट जाता है। कहते हैं एक बार ठाकुर जी को राजभोग धराकर जगन्नाथ जी के मन में विचार आया कि ठाकुर जी को श्रृंगार तो धराया, किंतु यदि ठाकुर जी का वागा यानी कि ठाकुर जी का वस्त्र यदि थाल को स्पर्श हो गया तो थाल छू जाएगी। ऐसा विचार जगन्नाथ जी के मन में जागा। जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, उधर ठाकुर जी ने थाल को लात मार के गिरा दिया। यह सब देखकर जगन्नाथ जी को लगा कि भूलवश थाल गिर गया होगा। तब उन्होंने पुनः सामग्री सिद्ध की और ठाकुर जी के सन्मुख थाल रखा, किंतु ठाकुर जी ने पुनः सामग्री का थाल गिरा दिया। ऐसा 1-2 बार हुआ। तब जगन्नाथ जी ठाकुर जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए पूछने लगे कि हे महाराज, मेरे से क्या अपराध हुआ है। तब ठाकुर जी ने कहा कि तू मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था कि मेरा वस्त्र यदि थाल को स्पर्श करेगा तब थाल छू जाएगा। भाव प्रकाश में हरिराय जी कहते हैं कि ठाकुर जी के बारे में मन में कभी भी विपरीत भाव नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे सेवा में दोष लगता है। ठाकुर जी के कार्य तो तर्क वितर्क से ऊपर है। ठाकुर जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार जगन्नाथ जी का एक बार एक राजपूत के साथ वैर हुआ। तब उसने मन में विचार किया कि जब भी जगन्नाथ जी मिलेंगे तब उन्हें मार दूंगा। एक दिन अवसर पाकर वह तलवार लेकर उन्हें मारने आया। जैसे ही तलवार से प्रहार करने लगा तब ठाकुर जी ने आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो जैसे जैसे कोशिश करता, किंतु उसका हाथ आगे बढ़ता ही नहीं। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे ज्ञात हुआ कि इनकी रक्षा तो स्वयं प्रभु कर रहे हैं। तब उसने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए जगन्नाथ जी से क्षमा मांगी। यह सब देखकर जगन्नाथ जी के हृदय में भी दुख हुआ और वे भूल का एहसास करते हुए विचारने लगे कि अब मैं भी किसी के साथ कोई वैर नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ठाकुर जी को आना पड़ा। इससे ठाकुर जी को श्रम हुआ। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव के लिए यह आवश्यक है कि उसका जीवन विवेकपूर्ण हो और मन में यह विचार हो कि हमारे कारण से कभी भी ठाकुर जी को श्रम न हो। जगन्नाथ जोशी जी की वार्ता में एक अन्य प्रसंग है, उसका उल्लेख इस प्रकार से है। जगन्नाथ जोशी जी ठाकुर जी को भोग समर्पित करते तब वह गरम गरम खीर उन्हें अरोगाते। उनके मन में यही विचार था कि यदि ठाकुर जी को गरम खीर अरोगाऊंगा तो ठाकुर जी इसे रुचि से लेंगे, और ठाकुर जी भी गरम गरम खीर अरोगते थे। एक बार आचार्य श्री महाप्रभु जी गुजरात पधारे, तब वे जगन्नाथ जोशी जी के घर ठाकुर जी के दर्शन हेतु आए। जैसे ही आचार्य श्री ने ठाकुर जी के दर्शन किए तब उन्होंने ठाकुर जी के होठ लाल देखे। तब आचार्य श्री ने ठाकुर जी से पूछा कि हे महाराज, आपके होठ इतने लाल क्यों हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि जगन्नाथ जोशी मुझे रोजाना ही गरम खीर समर्पित करते हैं और मैं वैसी ही खीर अरोगता हूँ। तब आचार्य श्री ने जगन्नाथ जी को बुलाकर पूछा कि तुमने ठाकुर जी को गरम गरम खीर क्यों अरोगाई। तब जगन्नाथ जी बोले कि हे महाराज, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगा ठाकुर जी को गरम खीर ही पसंद आएगी, इसलिए मैंने ठाकुर जी को गरम खीर का भोग समर्पित किया। तब आचार्य श्री ने उन्हें समझाया कि ठाकुर जी के तत्सुख का ध्यान रखते हुए उन्हें भोग समर्पित करना चाहिए। तुम कोई भी भोग समर्पित करो तो इस बात का ध्यान रखो कि न तो वो ज़्यादा गर्म हो न ही ज़्यादा ठंडा हो। एक बालक को जिस प्रकार से खाना खिलाते वक्त ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी भोग समर्पित करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात जगन्नाथ जोशी जी जब भी ठाकुर जी को भोग समर्पित करते तब विशेष रूप से ध्यान रखा करते थे।
ऐसे परम भगवदीय वैष्णव जगन्नाथ जोशी को हमारा वंदन है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।